भारत विश्व गुरु कैसे बने, इसी क्रम में दिल्ली के निहाल विहार के अंदर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को लेकर किया गया एक विशाल सद्भावना सत्संग कार्यक्रम। आपको बता दें कि दिल्ली के निहाल विहार के अंदर मानव धर्म के प्रणेता सतपाल महाराज की प्रेरणा को लेकर और मानव उत्थान सेवा समिति की निहाल विहार शाखा के अंदर एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि यह कार्यक्रम हर वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को लेकर यह कार्यक्रम किया जाता है। और इसी क्रम में यह कार्यक्रम बहुत जोरों से उत्साह के साथ काफी भक्त समाज के साथ इस कार्यक्रम को किया जाता है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कई राज्यों से पूरे भारतवर्ष में राम नाम का प्रचार करते हुए यहाँ संत वहां पहुंचे। और आपको बता दें कि भक्तों के साथ साथ स्थानीय निगम पार्षद भी वहां पहुंचे और उन्होंने सार गर्भित प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुना। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से संपूर्ण भक्त समाज इस सार गर्भित प्रवचनों को सुनकर भक्ति में हुआ और काफी अधिक संख्या में जो है भक्तों ने वहां पहुंचकर एक राम नाम का जयकारा वहां लगाया और भारत माता की जय के जयकारों के साथ पूरा कार्यक्रम जो है भक्ति में हुआ। और राष्ट्र को समर्पित भजन भाव को करते हुए किस तरीके से जो है उन्होंने एक शांति भाईचारे का संदेश उन्होंने दिया और कहा कि मानव उत्थान सेवा समिति और सतपाल महाराज जी की प्रेरणा को लेकर ये कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है। और आपको दिखाते हैं कि इस कार्यक्रम में किस तरीके से जो है लोग वहाँ भक्ति में जो है गदगद उन्होंने महसूस किया अपने आप को और क्या संतों ने जो है अपने वहाँ विचार रखे और किस तरीके से वह भजन का जो है एक गायन हुआ कि हर कन्या एक सीता हो और हर बच्चा एक राम। और संतों के प्रवचन सुनकर किस तरीके से भक्त वहां भार विभोर हुए, आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की एक खास रिपोर्ट। श्री सतपाल जी का ये व्रत है, श्री सतपाल जी का ये व्रत है, राम राज अभिराम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। श्री सतपाल जी का ये व्रत है, श्री सतपाल जी का ये व्रत है, राम राज अभिराम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम। श्री सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की, आज के आनंद की, भारत माता की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए उपस्थित पूजनीय संत समाज, आदरणीय महानुभाव प्रेमी सज्जनों और मातृ शक्ति के प्रतीक शक्ति स्वरूपा भक्तिमती प्यारी माताएं बहनों, काफ़ी देर से आप लोग सुंदर सुंदर भजनों के और अनेक आत्मज्ञानी संत महात्माओं के मुखार बिंदों से आत्म कल्याणकारी प्रवचन को श्रवण कर रहे थे। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है। गुजरात से एक ऐसा संत का पादार्पण हुआ जिसने इस देश को आज़ाद कराया। आप साबरमती जाएंगे, ऐसे तो हम भजन गाते हैं साबरमती के संतों ने कर दिए कमाल, लेकिन साबरमती में जाएंगे तो वहाँ पे उनके आश्रमों में एक दोहा लिखा हुआ है कि अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, एक जलती हुई मोमबत्ती घने से घने अंधकार को दूर कर सकता है। अब यह दोहा वहाँ पे लिखा हुआ तो है, हम साबरमती जाते भी हैं, गुजरात भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, परंतु हम जीवन में लागू नहीं करते कि अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, पर एक चिंगारी अगर जली हुई हो, एक मोमबत्ती जला हुआ हो, तो घने से घने अंधकार को दूर किया जा सकता है। तो संतों ने कहा कि अंधकार बहुत घना है। आज लोग कहते हैं संसार में पापाचार बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, दुराचार बढ़ गया, जहाँ देखे वहाँ हाहाकार के बादल मंडरा रहे हैं। परंतु संतों ने कहा कि अंधकार बहुत घना है,
पर दीपक जलाना कहाँ मना है। अंधकार तो बहुत है, पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको दीपक जलाने के लिए मना किया गया है? अंधकार बहुत घना है, पर दीपक जलाना कहाँ मना है। अंधकार है, संसार में अज्ञानता है, लेकिन उस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकताएं हैं, उस मोमबत्ती की आवश्यकता है। सारे संसार में अंधकार है। 4 प्रकार की रोशनी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सनलाइट, मूनलाइट, फ्रिज लाइट एंड डिवाइन लाइट। एक सूरज की रोशनी है, अभी दिन है, सूरज सबको प्रकाशित कर रहा है, आप हमको देख पा रहे हैं। पर रात हो जाएगी तो चंद्रमा अपना रोशनी देती है, चंद्रमा भी नहीं होता है तो अग्नि की रोशनी से, घी बाती की रोशनी से हम प्रकाशित होते हैं। पर कहा तीनों रोशनी जब नहीं होगी, सूर्य की रोशनी भी नहीं होगी, चंद्रमा की रोशनी भी नहीं होगी, जब अग्नि की रोशनी भी नहीं होगी, घी बाती की रोशनी भी नहीं होगी, तब आप किस प्रकाश से देखोगे? का डिवाइन लाइट, आत्मा का प्रकाश। जो आत्मा का प्रकाश है उससे सारा संसार प्रकाशित होता है, सूरज को भी प्रकाशित कर रहा है। वही आत्मा का प्रकाश उस चंद्र को भी प्रकाशित कर रहा है। और उसी के लिए संत तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, बंद हो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि, तम पुंज जासु वचन रवि करने कर। जिनकी वचन रवि अर्थात सूर्य भी करने करते हैं। वह जो आत्मा की ज्योति है, वह जो गमन नहीं, रवि शशि न उपजे भान, जो फल ब्रह्मा रचे नहीं, अबला मांगे दान। इस दोहा को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि जो फल ब्रह्मा रचे नहीं, सारा संसार को रचने वाले ब्रह्मा हैं, पर कहा वह शक्ति ने ब्रह्मा को भी रचा है। जहां पवन की गमन नहीं, जहां हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा किसे मानते हो आप? प्रज नहीं मानता मैं, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैंने कहा फिर आप अपने आप को मानते हो? बोला वो क्या होता है? मैंने कहा अगर आप भगवान को नहीं मानते हो तो 1 मिनट के लिए आप नाक और मुंह बंद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा भगवान है या नहीं है। 1 मिनट के लिए नाक और मुंह बंद किया तो बोला जी मैं मेरी घबराहट हो रही है, दम फूल रहा है, मैं अगर और अधिक देर रोक के रखूंगा तो मेरी दम घुट जाएगी, मेरा प्राण निकल जाएगा और मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा क्या चीज़ है आपके अंदर जो आपको चला रहा है? वही ईश्वर है, ईश्वर। बैठे हैं सभी से निवेदन, दोनों हाथ उठाइए, दोनों भुजा पसार करके हाथों से थाली और मुखों से गुणगान तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का हो, तेरी हो मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम।